दोस्तों लगता है इन दिनों मोदी जी की 7.5 चल रही है या राहु की दृष्टि उन पर पड़ रही है, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन, पुराने दोस्त भी अब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप तो इनके पुराने दोस्त रहे हैं, जिगरी लंगोटिया यार कहिए, लेकिन ट्रंप ने ही मोदी को ऐसा झटका दिया है कि हमारे पीएम साहब बहुत आहत हैं। और विदेश मंत्रालय के जयशंकर को उन्होंने अमेरिका भेजा है ट्रंप को मनाने के लिए। मतलब विश्व गुरु से अमेरिका अब दूरी बना रहा है, क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि अब मोदी जी पहले वाले मोदी थोड़ी ना है, जहां बीजेपी को 303 सीटें थी और एनडीए को 335 सीटें। ये बैसाखी वाली सरकार है जो 2024 में बनी है, कमजोर है, जो कभी भी गिर सकती है। पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे दोस्तों। एक और खबर बताएंगे कि महाराष्ट्र में भाजपा के सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने के बाद कैसे वहां गांव-गांव में अब नमाज पढ़ने पर रोक लग रही है और मुसलमानों को बॉयकॉट करने का एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत अमेरिका की खबर से करेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहे हैं, मतलब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और उसमें 60 देशों को, 60 कंट्रीज को निमंत्रण भेजा गया है, इनविटेशन भेजा गया है, कॉर्डली इनवाइट किया गया है। लेकिन इस पूरी सूची में भारत कहीं भी नहीं है और ये बड़ा झटका भारत को तो है ही, लेकिन उससे बड़ा झटका नरेंद्र मोदी को है, क्योंकि मोदी साहब बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लंबा लंबा डिंग हाके हैं, फेंके हैं कि अमेरिका को हमने ये कर लिया, हमने अपने हाथ में रखा है, पॉकेट में लेकर घूमते हैं। कई कई बातें कही जाती थी, लेकिन उसका चिट्ठा खुल रहा है। चीन को बुलाया गया है, निमंत्रण मिला है, रूस को मिला है, कई इस्लामिक कंट्रीज को मिला है, बीजेपी शासित भारत को नहीं पूछा गया है। और ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को यह पता लगाने के लिए अमेरिका भेजा है कि मामला क्या है, और अगर जरूरत पड़े तो ट्रंप साहब के पैर पकड़ लीजिए और उन्हें मनाइए। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के जाने माने वकील, मतलब सीनियर लॉयर, सीनियर मोस्ट लॉयर और जाने माने अर्थशास्त्री, बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ये दावा कर रहे हैं। आपको एक वीडियो क्लिप हम दिखाते हैं, कैसे सुब्रमण्यम स्वामी इस पूरे प्रकरण का पोल खोल करके रख दिए हैं। देखिए, उन्होंने हमें चाइना में हमारी नाक कटवा दी और अब अमेरिका भी इसके खिलाफ हो गए कि इनको अब जो नया राष्ट्रपति आ रहा है वो अभी तक इसको बुलाया नहीं, इसको आयत में 60 नेताओं को उन्होंने चिट्ठी भेजी है परंतु इनको नहीं भेजा है, और इसीलिए उसने भेज दिया उसको जयशंकर की जाके पता करो कि मुझे क्यों नहीं इनविटेशन मिला। तो ये हालत है, चाइना उनको उनके साथ नहीं है, अमेरिका अब उनसे खिन्न है और अब इसीलिए वो आजकल कुवैत जा रहे हैं या कहीं अफ्रीका जा रहे हैं, उनको कोई बुलाने वाला है ही नहीं। तो दोस्तों देखिए, 5 दिनों से जयशंकर जो है, मतलब 24 तारीख को ही वो गए थे, 6ठा दिन हो गया, 6 दिनों से जयशंकर अमेरिका में बैठे हुए हैं। लेकिन उसका फलाफल क्या है, उसका आउटपुट क्या है? क्या ट्रंप से उनकी बातचीत हो पाई? क्या ट्रंप को वो कन्विंस कर पाए? असफल रहे हैं वो। और दोस्तों देखिए, इस खबर का इस दावा, जैसा मैंने बताया आपको, सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के बड़े और पुराने नेता हैं, मतलब मोदी जैसे भी पुराने हैं, वकील भी हैं, बिना तथ्य के कोई बात करते नहीं हैं। अब देखिए, जो औपचारिक, मतलब जो ऑफिशियल न्यूज़ निकलकर सामने आई है, खबर निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक जयशंकर 24 दिसंबर से अमेरिका में है और विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण नेताओं से मिले भी हैं, उनसे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा किए हैं। लेकिन जयशंकर का यह दौरा डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के, मतलब शपथ ग्रहण के कुछ दिनों पहले जो हो रहा है, ये संशय पैदा कर रहा है कि आखिर मामला क्या है। क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को किनारा लगा दिया है? और दोस्तों देखिए, आप डोनाल्ड ट्रंप का जो ये विदेश मंत्रालय का जो ये दौरा हुआ है, मतलब इसके पूरे कार्यक्रम को तो शेयर नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जयशंकर ट्रंप की टीम को भारत की ज़रूरतें समझाने की भी कोशिश करेंगे, ये भी खबर है। जयशंकर का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब कई बड़े मुद्दे जो हैं वो सामने हैं, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकार लगातार भारत विरोधी फैसले ले रही है, भारत के कई राज्यों को अपना हिस्सा बता रही है, और ट्रंप भी जो है वो हिंदू करते रहते हैं, हिंदूवाद का उन्होंने नारा दिया था चुनाव के पहले, अगर आपको याद होगा। तो ऐसे कई मसले हैं जिस पर जयशंकर चर्चा करेंगे। लेकिन फिर वही मामला है, देखिए अब इसको लेकर कई तरह के मीम जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं।
कि और फोटो शेयर किए जा रहे हैं जयशंकर के कि आखिर चल क्या रहा है अमेरिका में, इतने दिनों से जाकर वो बैठे हुए हैं, हो क्या रहा है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने अडानी के खिलाफ भी वारंट जारी किया था और उस समय भी ये मामला उठा था कि आखिर अमेरिका जो है वो भारत के खिलाफ, चूंकि अडानी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई मतलब भारत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उस समय भी ये सवाल उठा था कि मोदी जी के परम मित्र अडानी, गौतम अडानी के ऊपर अरेस्ट वारंट तक अमेरिका ने निकाल दिया था। तो देखिए, कुल मिला जुलाकर स्थिति जो है वो बीजेपी के खिलाफ है और मिला जुलाकर आप कह सकते हैं कि इस मुल्क के भी खिलाफ है, क्योंकि अगर अडानी के खिलाफ वारंट निकलता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर निमंत्रण नहीं आता है अमेरिका से वहाँ के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ये कार्रवाई अमेरिका की मानी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर आपको बताते हैं। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, मतलब भाजपा की सरकार बनी है, तब से वहाँ गौ हत्याएं तेजी से बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई की आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 30,000 किलो मतलब करीब करीब 30 टन गाय की चर्बी पकड़ी गई है। देखिए, चौंकाने वाली खबर है। और ये जो चर्बी पकड़ी गई है वो भिलाई में पकड़ी गई है। छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब इस पर सवाल उठा रहे हैं सैयद आसिम वकार। पूछ रहे हैं उन देश के उन तमाम बड़े पत्रकारों से, मामला तो बहुत बड़ा है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी गौ तस्करी के खिलाफ है, गौ हत्या के खिलाफ है, न जाने कितने मुसलमानों की लिंचिंग हो चुकी है, हत्या हो चुकी है इस मसले को लेकर। लेकिन इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 30 टन गौमांस पकड़ा गया है और इसके बावजूद देश के जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, जितने बड़े मीडिया हाउसेज हैं, चैनल है, चाहे कई लोगों को टैग भी इसमें किया गया है, अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, नविका कुमार, अमीश देवगन, मानव गुप्ता, सुशांत सिन्हा, रजत शर्मा, कई लोगों को टैग भी इन्होंने किया है और पूछ रहे हैं कि भाई अब आपके मुंह में दही क्यों जम गया है, क्यों आप सवाल नहीं कर रहे हैं, कि सवाल छोड़िए, इस खबर को आप प्रमुखता से जगह क्यों नहीं दे रहे हैं अपने चैनल पर। बहुत बेहद बड़ा मामला है अगर देखा जाए तो, लेकिन सब होने के बाद भी मामला फिर वही है कि बीजेपी शासित राज्य है, तो सवाल पूछे तो पूछे किससे, और अगर पूछेंगे तो कहीं नौकरी खतरे में ना आ जाए, कहीं चैनल खतरे में ना आ जाए, तो इसलिए चुप ही रहने में भलाई है। लेकिन असीम साहब ने बेहद तीखा तंज इस पर कसा है। अब दोस्तों देखिए, अगली खबर देखिए। अगली खबर मैंने बताया ना कि महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, उसके बाद से वहाँ पर कैसे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है उसका एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, एक वानगी दिखाते हैं। देखिए, वहाँ के खोणी गांव के मस्जिद में आसपास के जो मुसलमानों हैं उनको नमाज पढ़ने पर वहाँ के हिंदू समाज ने पहले पाबंदी लगाई, और अब सोमवार यानी कल 30 दिसंबर को उसी खोणी गांव के ग्राम सभा में कानून को हाथ में लेने और मुस्लिम को बॉयकॉट करने का बजाबते आह्वान किया गया है। आपको हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं, मराठी भाषा में है, लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बॉयकॉट कीजिए, जरूरत पड़े तो कानून को हाथ में लीजिए और नमाज तो नहीं पढ़ने देना है। ये वीडियो देख लीजिए आप। आपल्या ग्रामस्थांना मुस्लिमांना मी बोलतोय, तुम्हाला जर धंदे चालवायचे असतील तर तुम्ही ते धंदे घ्या आणि स्वतः बसून चालवा। तुम्ही सांगाल मी धंदा घेतो आणि मग बाहेरचं मुस्लिम बसवतो, ते पण खपून घेणार नाही, कारण लोक ऑप्शन मध्ये ना म्हटलं आम्हाला दिलं आम्ही कोण पण आणून बसू। या गोष्टींची थोडी सतर्क घ्या। या तलपत्या दुपारच्या उन्हामध्ये सर्व जमलेले होते। तो दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, संघ की सरकार है, और अभी आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मोहन भागवत को काफ़ी फजीयत भी झेलना पड़ा जब उन्होंने कह दिया कि कितना हिंदू मुस्लिम करोगे, लेकिन बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। खूनी गांव की तस्वीर हमने दिखाया है, लेकिन ऐसे कई गांव हैं महाराष्ट्र में जहां इस तरह के प्रकरण घट रहे हैं, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जहां नमाज पढ़ने पर बैन लगाया जा रहा है, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, खुले मन से की जा रही है, कानून को ताक पर रख के की जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।